समस्थानिक और समभारिक। स्थानिक मतलब स्थान। देखो स्थान, हाइड्रोजन का स्थान सबसे पहले है, क्यों? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक सबसे पहले आता है 1। तो स्थान मतलब परमाणु क्रमांक। स्थान मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक और स्थान का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। इसका मतलब क्या होता है कि जिनके परमाणु क्रमांक सम हो, मतलब बराबर हो। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं लेकिन उसके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उनको बोला जाता है समस्थानिक। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पहला जो होता है हाइड्रोजन का क्रमांक कितना होता है? 1 और द्रव्यमान भी कितना होता है? इसका जो नाम होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोजन। क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 लेकिन द्रव्यमान 2 हो जाता है। दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 लेकिन द्रव्यमान कितना हो जाता है? इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, जिसको भारी हाइड्रोजन बोला जाता है। और ड्यूटेरियम जो होता है ना, तो देखो H से हाइड्रोजन तो D से क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम। नीचे एक परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं। तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान कितना हो जाता है? इसका नाम होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम। अब जैसे ड्यूटेरियम का D तो ट्राइटियम का T। यहाँ 1 और 3 है तो यहाँ 1 और कितना हो जाएगा? 3। आप तीनों सिचुएशन में देखोगे क्रमांक 1, क्रमांक 1, क्रमांक 1, द्रव्यमान 1, 2, 3, मतलब द्रव्यमान अलग अलग हुए और क्रमांक 1 हुआ, तो इसको क्या बोला जाएगा? समस्थानिक। क्या बोल दिया जाएगा? अभी हम लोग समस्थानिक पढ़े, इसमें क्रमांक समान था और द्रव्यमान अलग अलग था। अभी इसको फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? समभारिक। यहाँ पे भारिक है, भारिक मतलब भार, भार मतलब द्रव्यमान। और देखो द्रव्यमान के पहले क्या लिखा है? सम। तो मतलब द्रव्यमान समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? समभारिक। उदाहरण में आ जाएंगे कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? 20। और द्रव्यमान कितना होता है? 40। आर्गन की तरफ आए तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 लेकिन इसका भी द्रव्यमान कितना होता है? 40। अब आप देखोगे इन दोनों के द्रव्यमान बराबर बराबर है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग, तो ऐसे तत्वों को क्या बोला जाएगा? समभारिक। तो समस्थानिक और समभारिक दोनों कंप्लीट हो गए। चलो एक उदाहरण काफी है, लिख लो।